वृषभ राशि वालों, यह समय बाहर से शांत लग सकता है, लेकिन घर के भीतर कुछ ऐसा बदल सकता है जो आपको अंदर तक महसूस हो सकता है। क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको इस बदलाव की आहट दिला सकती हैं? देखिए, केतु आपके घर की परीक्षा लेगा। क्यों लिखा हमने? क्या वास्तव में परीक्षा होने वाली है? अगर परीक्षा होने वाली है तो कौन सी परीक्षा होने वाली है? सुकून वर्सेस अलगाव, इन दोनों में से किसके पक्ष में क्या आ सकता है और समाधान का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, 4th हाउस में वृषभ राशि वालों के केतु चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको इस वक्त घर में कुछ शांति का माहौल न लग रहा हो। घर में जाए, घर में व्यक्ति क्यों जाता है? सुकून की तलाश में, आराम की तलाश में, परिवार के सदस्यों के साथ बैठेंगे, प्रेम से बातें करेंगे। तो यहां पर हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको घर में जाकर के बाद कुछ अच्छा सा फील ना होता हो, या घर में जाकर के जब आप जाएं तो शांति आपको ना मिलती हो, क्योंकि राहु भी चतुर्थ भाव को देख रहा है और केतु केतु बैठा है शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र के नक्षत्र में केतु का कोई काम ही नहीं, क्योंकि केतु को सुख सुविधाओं से कोई काम ही नहीं। तो आपका मन अचानक से घर में जाने की बात करता होगा कि क्यों ना यार, मैं कुछ कर तो नहीं सकता, घर में शांति तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं क्यों ना पूजा पाठ कर लूं। आप पूजा पाठ में बैठते हैं, आपको सुकून सा मिलता है, आपको शांति से मिलती है, लेकिन फिर अचानक ही कहते हैं यार, परिवार में क्या मैं चीजों को सही नहीं कर सकता? क्या मैं घर में शांति का माहौल नहीं बना सकता? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये बातें फील हो। मेरे मित्रों, यदि ऐसा आपके साथ कुछ है तो आज की वीडियो ये आपके लिए है, क्योंकि केतु जहां आपके घर की परीक्षा ले सकता है। और सुकून वर्सेस अलगाव, आखिर ये इसका मतलब क्या है? केतु क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों घर की परीक्षा लेने वाला है? देखिए मेरे मित्रों, 29 मार्च 2026 को केतु देव मघा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जो 2026 का एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, जो आपके भीतर एक नई उमंग ला सकता है। तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव? सुनिए, 18 मई 2025 का वह दिन याद कीजिए जब केतु देव आपके चतुर्थ भाव में आए थे। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महसूस किया हो कि घर में कुछ अशांति सी है। घर में जाते हैं तो सुकून नहीं मिलता। घर में जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महसूस किया होगा कि यार मैं क्यों अभी घर पर आया, थोड़ी देर और दोस्तों के साथ बैठ लेता, बातें कर लेता है, तो क्यों थोड़ी देर और ऑफिस में रहता। तो ऐसा क्यों फील हो रहा है? सबसे पहले इसके कारण को समझिए। केतु अध्यात्म के प्रतीक हैं, सिंह राशि में। सिंह राशि का मतलब है रास्ती ठाट बाट। तो क्या केतु का कोई रास्ती ठाट बाट से लेना देना है? नहीं, ये अध्यात्म के प्रतीक है। और शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र के नक्षत्र से क्या कुछ लेना है? शुक्र सुख सुविधाओं का भाव है, नहीं। तो केतु इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं, केतु आध्यात्म में इंटरेस्टेड है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फील किया होगा कि उनके धर्म कर्म के प्रति बहुत विचार बढ़ गए हैं 18 मई 2025 के बाद। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हुई हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं तो मन को सुकून मिलता है। घर में आते हैं तो फिर घर में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं कि यार कुछ सुकून नहीं मिल पाता, कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ अलगाव सा हो रहा है। तो क्या वास्तव में अलगाव है या नहीं? क्या वास्तव में सुकून है या नहीं? आइए मेरे मित्रों, वो जानते हैं। देखिए, ये स्थितियां तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने फील की हो। अगर फील की है तो अपनी जो कमेंट्स है मेरे मित्रों, अपनी कमेंट्स में अपनी राय हमें बताइएगा। 29 मार्च को जो केतु देव हैं वो अपने मघा नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि अध्यात्म के नक्षत्र में, अपने जड़ से जुड़े हुए नक्षत्र में। तो आपके मन में यहां आएगा अब घर के मूल में जाने का, यानी कि अब तक तो आप समझ नहीं पाए कि घर में अशांति है तो क्यों है, और घर में कुछ अलगाव सा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। अभी तक तो आप सिर्फ इस चीज पर फोकस करते रहे कि किस प्रकार से ये चीजें ठीक हो सके। आपने प्रयास भी किए, बहुत से लोग सफल हुए होंगे और बहुत से लोग हो सकता है जिनको सफलता ना प्राप्त हुई हो। तो अब 29 मार्च की जो डेट आ रही है मेरे मित्रों, यहां पर केतु की पावर बहुत बढ़ जाएगी। केतु रहेंगे तो सिंह राशि में, लेकिन ये अपने मूल नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे, और मघा नक्षत्र से इनको इतनी पावर मिलेगी कि अब सच्चाई आपको दिखा सकेंगे। तो अब घर की उस जड़ में जाएंगे जहां से ये समस्या उत्पन्न हो रही थी। बहुत सारे लोग होंगे मेरे मित्रों जिनको पता होगा कि यार घर में अगर अशांति है तो क्यों है, लेकिन वो उस चीज को अभी तक टच नहीं कर पाए होंगे, या देखने के बाद भी उसको हो सका कि अनदेखा किया हो। क्या मेरी बात सही है? राय बताइएगा मेरे मित्रों। तो अब वो जड़ पकड़ने में उनको बहुत टाइम नहीं लगेगा, वो उस जड़ को पकड़ लेंगे और उस जड़ से समाधान आपको यहाँ केतु दिला रहे हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी। माँ के आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं यदि भाई किसी की मम्मी की तबीयत खराब रही हो तो वो मम्मी की तबीयत को लेकर के सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने उनका इलाज कराया लेकिन एक सटीक समाधान नहीं मिल पा रहा था।
तो अब केतु क्या है, सटीक समाधान की ओर ले जाएंगे। आपको कोई डॉक्टर, आपको कोई वैद्य ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी मम्मी की बीमारी पकड़ करके उनका इलाज करें और आपको अब सुकून मिलो, चलो भैया अब मेरी माता जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये है केतु का वरदान। केतु के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी मेरे मित्रों, लेकिन आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन अब केतु वरदान दे रहे हैं। केतु का वरदान 2026 में है। घर की सुख सुविधाएं यहां पर आपको प्राप्त होंगी। भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई मसला था जो अटका हुआ था, जिसके समाधान का आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, अब उस समाधान का रास्ता क्या हो सकता है, उसके मूल में अब पहुंच जाएंगे। केतुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है। कोई भी ऐसी चीजें, ऐसे कोई गुप्त विद्या या फिर कुछ खोज, इनमें आपकी रुचि बढ़ेगी, इनमें आपको सफलता मिलेगी। चौथा भाव घर की सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, तो ये सुख सुविधाएं तो देंगे, लेकिन सुख सुविधाएं किस चीज से जोड़ करके देंगे? अध्यात्म से। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम करवाएंगे, धार्मिक कार्यक्रम करवाएंगे, परिवार में अब धार्मिक भावनाएं आएंगी, आपकी बात लोग मानेंगे, आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों को सुनेंगे। इनकी दृष्टि 10th हाउस पर होगी। 10th हाउस में राहु भी बैठे हुए हैं। अब राहु यहां पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? आपका प्रमोशन होना, वो प्रमोशन तो इन्होंने शायद करा दिया होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उस प्रमोशन में जो आपको जिम्मेदारियां दी गई उनसे शायद आप सहमत ना हो। आपको लग रहा हो कि यार कहां फंस गया। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति थी तो अब केतु इसका मार्ग ढूंढेंगे, क्योंकि केतु जड़ में जाने वाले हैं। और जब हम जड़ में किसी चीज के चले जाते हैं, किसी के मूल में चले जाते हैं मेरे मित्रों, तो वहां समाधान मिलता है। अब किसी पेड़ को ऊपर से देखा आपने तो आपको बहुत ऊंचा लगेगा, लेकिन उसका मूल देखिए ना, मूल कहाँ है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है पेड़ के बारे में, तो उसकी जड़ों से समझ आएगा। कौन सी मिट्टी वहां पर है, किस प्रकार की खाद दी गई, वो पेड़ तो रिजल्ट है, लेकिन शुरुआत कहां से है, जन्म कहां से है, वो तो केतु ही कराएंगे। आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। तो अब आपको अपने करियर का वो रास्ता ये दिखाएंगे जो आप शायद अभी तक देख नहीं पा रहे थे, या आपको दिख रहा था और आप देखते हुए भी उसको नजरअंदाज कर रहे थे। केतुदेव की अपनी एक विशेषता होती है। केतुदेव कहते हैं कि ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करो, ईश्वर के प्रति अपने दायित्व बोध को जगाओ, अपने आध्यात्म भाव को जगाओ। तो अब यहां पर 10th हाउस में जब केतुदेव देखेंगे तो ऑफिस में जाकर के तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, तो ऑफिस में जाकर के हमारे दायित्व बोध क्या है वो हमें याद दिलाएंगे। अब मेरे मित्रों, कोई ऑफिस में जाकर के पूजा करने लगे तो बॉस क्या कहेगा कि भैया पूजा करने आए हो या फिर यहाँ पर काम करने आए हो? अब मंदिर तो ऑफिस में भी होगा, तो आपने वहां जाकर के हाथ जोड़े और अपने काम पर बैठ गए। अब वहां पर केतु आपको क्या सिखा रहे हैं? दायित्व बोध, कि भैया जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा बनाइए। राहु 10th हाउस में 18 मई 2025 के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके अंदर ये ईगो आई हो कि यार जो कुछ है वो मैं हूं। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने सोचा हो। तो केतु यहां सिखा रहा है कि भैया जो कुछ है आप तो हैं, लेकिन आपसे बढ़कर के भी हैं और आपके नीचे भी बहुत हैं। तो जो आपसे नीचे हैं उनके साथ सद्व्यवहार आपको रखना है, उनकी एक टीम बना करके चलनी है। और जो आपसे ऊपर हैं उनके प्रति आपको निष्ठा का, ईमानदारी का, इज्जत का भाव रखना है। यानी कि किसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमारे क्या नियम है, यह केतु आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने करियर में लगातार वृद्धि कर सके, करियर में आपके लिए एक मनचाही जो स्थिति है वो बन सके। नेटवर्क से आपको फायदा दिलाएंगे। यदि आप सच्चे हैं, आपके अंदर कर्तव्य निष्ठता है, आपके अंदर ईमानदारी है, तो मेरे मित्रों राजनीति में भी ये आपको सफलता दिलाने के योग बना रहे हैं। अब इसके अलावा एक चीज और सुनिए मेरे मित्रों, राजनीति के अलावा एक चीज होती है बहुत से लोगों के मन में कि हमारी पद, मान, प्रतिष्ठा 2026 में कब बढ़ेगी। तो 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 के बीच का एक ऐसा समय वृषभ राशि वालों के लिए है जिस दौरान न केवल आपकी पद, मान, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, वरन आपको एक पदोन्नति भी मिल सकती है। लेकिन वो किन लोगों को मिलेगी? वो मिलेगी, केतु सच्चाई के प्रतीक है, आध्यात्मिकता के प्रतीक है, मोक्ष के प्रतीक है। केतु जीवन की सच्चाइयों के प्रतीक हैं, जो अपनी जड़ों को पहचानेगा, जो अपने मूल को पहचानेगा, जो अच्छे मार्ग पर चलेगा, जो सबकी सहायता करेगा, जो जरूरतमंदों का हितैषी होगा, उनको केतु काफी ऊंचाई पर ले जाने में मदद करेंगे। अब केतु की दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वें भाव को खर्च का भाव कहा गया है, व्यय का भाव कहा गया है, कुछ बीमारी का भाव कहा गया है। तो केतु की दृष्टि यहां पर कैसा करेगी? यहां पर जो राशि बनेगी मंगल की राशि बनेगी 12वें भाव में। तो यहां पर केतु की जो दृष्टि मेरे मित्रों पड़ रही है वो ये कह रही है कि भैया आप अपने मन में ज्यादा कुछ मत सोचो, ज्यादा खर्चे मत करो,
आप अपने दायित्व बोध को ईश्वर के समर्पित करो, सच्ची श्रद्धा समर्पण लाओ। रिश्ता कोई भी हो उसको अच्छी तरीके से निभाओ। 12th हाउस में केतु को कारक कहा गया है और 12th हाउस में केतु की दृष्टि आपको जीवन जीने का सही मार्ग दिखाएगी। जीवन जीने का सही मार्ग क्या होता है हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन उसको शायद समझते नहीं होंगे। कैसे समझाते हैं? सही जीने का मार्ग क्या है मेरा मित्रों? मानवता की सेवा। मानवता की सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं? मानवता की सेवा का मतलब क्या है? तो मानवता की सेवा अपने रिश्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। अब आप कहेंगे रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सब निभाते हैं मेरे मित्रों। रिश्तों मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमने निभाई, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारे उनके प्रति भी हैं जो मानव तो नहीं लेकिन ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं, और सभी कुछ ईश्वर के द्वारा रचित है। तो क्या अब बहुत से जीव जंतु, पक्षी, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह बहुत सारे, अब जिनको उनको भी हमारी तरह ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो क्या उनके प्रति हमने कुछ किया? नहीं किया। तो मेरे मित्रों अब इस व्यय को यहां पर जोड़िए। कौन सा व्यय कराएंगे? क्योंकि व्यय के स्वामी है तो व्यय तो कराएंगे, व्यय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो व्यय तो कराएंगे, लेकिन किस ओर? परोपकार की ओर। आपके मन में दया भावना आएगी, पक्षियों के लिए मुझको दाना रखना चाहिए। आपके मन में दया भावना आएगी, यार गली के बाहर जो है स्ट्रीट डॉग्स घूमते रहते हैं, उनके लिए प्रति मुझे कुछ करना चाहिए। आपके मन में दया भावना आएगी, जरूरतमंद है यार, बहुत सारे लोग असहाय हैं जिनकी यदि मैं सहायता करूं तो मुझे मन से संतुष्टि मिल सकती है। तो ये जो खर्च होंगे ना, ये अनावश्यक खर्च नहीं होंगे, ये मन की शांति को दिलाने वाले होंगे। तभी हमने कहा सुकून वर्सेस अलगाव। एक तो घर का सुकून हमें दिला रहे हैं, घर की स्थिति को हमें बता रहे हैं क्या स्थिति है, और दूसरी अलगाव। किस चीज से अलगाव? समझा आपने? किस चीज से अलगाव? यानी कि हमारे अंदर जो ईगो थी उससे अलगाव, हमारे अंदर जो ईमानदारी की कमी थी उससे अलगाव, यदि हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई बुरी आदत थी उससे अलगाव, यदि हमारे अंदर कोई भी ऐसी भावना थी जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं थी, तो उससे अलगाव। तो कौन सा अलगाव करा रहे हैं? तो बुरी चीजों से अलगाव करा रहे हैं। सुकून कहां दे रहे हैं? जो वास्तविकता में है, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, जो सच्ची है, जो ईमानदारी पर टिकी हुई है, उनमें हमें केतु सुकून दिला रहे हैं। तभी हमने लिखा कि क्या केतु घर की परीक्षा लेगा? तो कैसी परीक्षा लेगा? तो केतु कहेगा कि भैया घर के वातावरण को बहुत अच्छा बनाना है तो घर में आध्यात्मिक कार्यक्रम कीजिए, घर के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक यात्राओं में अपना मन लगाइए, ईश्वर के प्रति सच्ची समर्पण भावना रखिए। और जो सुकून आप तलाश कर रहे हैं वो परिवार के बीच तो है, लेकिन तब कब? जब घर में अशांति ना हो। तो घर की अशांति को कैसे दूर किया जाए, आखिर समस्या की जड़ कहां है, वहां पर आपका ध्यान केतु ले जाएंगे। मेरे मित्रों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों, और कौन सी चीज आपको आपके दिल से जुड़ी हुई लगी, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी, इस कमेंट करके हम बताइए। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।